जैसे नींद टूटा, जैसे हम देखें कि हमारा साथी गलत किया, हम अपना फ़ोन में थोड़ा-सा वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद हम वहाँ से निकले। अच्छा, जो आप बार-बार बोल रहे हैं सिपाही चाचा, आप वही सिपाही चाचा का बात कर रहे हैं ना, जो आए दिन बिहार में जो उभरते हुए कलाकार होते हैं, जिनको पैसा लेकर उनको अपने हवस का शिकार बनाकर रेप करके छोड़ देते हैं, जो आरती न्यूज़ के साथ में रहते हैं। जी, जी, हाँ, वही सिपाही चाचा दिनेश मिश्रा है। उधर से आया, कोल्ड ड्रिंक लेके हमको दिया, हम पिए और पीने के बाद हमको अजीब तरह से लगने लगा, तो हम बोले, चाचा जी, ये ऐसे नहीं हमको होता था, आज क्यों हो रहा है? गलत नहीं कर आपने उन पर भरोसा किया था कि जो उनके शरीर पे बिहार पुलिस का वर्दी था, उस पे भरोसा किया था? वर्दी पे हम भरोसा किए थे, क्योंकि ये देश की रक्षा करने वाला है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। हम उसको वर्दी की इज़्ज़त रखें और वर्दी के ऊपर भरोसा किए थे। जो सिपाही चाचा है, ये सिपाही चाचा पर भरोसा नहीं किए थे। ये सिपाही चाचा के शरीर पर जो बिहार पुलिस का वर्दी था, उस वर्दी पे भरोसा किए क्योंकि बिहार के लोग अगर उनके साथ कुछ होता है, तो कहाँ गुहार लगाएँगे? वर्दी वाले के पास ही ना। लेकिन यहाँ पे वही वर्दी वाला अपना वर्दी का रौब दिखाकर इस महिला के साथ में रेप करता है और वो भी एक होटल में ले जाके। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की जो इस वक़्त की माहौल है, वो किस ओर जा रहा है। तो नमस्कार, मैं विकास आप तक न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, इस वक़्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में भी एक ख़ास जगह पर हैं, राबड़ी आवास जी के घर के बाहर। राबड़ी आवास पटना में सबसे सेफ माने जाने वाला जगह है, लेकिन बिहार की बेटी इस बिहार में बिल्कुल भी सेफ नहीं है और सेफ हो भी कैसे? आप लोग कुछ दिन से एक वीडियो वायरल है, जो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर आप लोग देख रहे होंगे, जो सिपाही चाचा का वीडियो है, एक टैटू वाली लड़की के साथ में। जी हाँ, तो इस वक़्त हमारे साथ वही टैटू वाली लड़की, तमाम जानकारी के साथ हम इसको खोज लाए हैं आपके लिए कि आखिरकार उस वीडियो के पीछे का जो सच्चाई है, वो क्या है? और इन्हीं से हम बात करते हैं और उस वीडियो का जो काली सच्चाई है, वो आपके सामने रखते हैं। पहले तो आपको बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जितने आपके माध्यम से हम न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को दिल से प्रणाम। और हमारे साथ बहुत दुखी घटना हुआ है, ये बताने लायक भी नहीं है। तो देखिए, जो घटना करने वाले हैं, वो जो सिपाही चाचा नाम के हैं और उनसे पर्चे करवाने वाले हमको मनीष आरती न्यूज़ वाले हैं। उन्हीं के साथ वो मेरे घर पे आया था और वो इंटरव्यू लिया, वो हमसे नंबर लेकर गया और नंबर ले जाने के बाद हमसे बातचीत करते रहा और बोला कि तुम अच्छा गाती हो, अच्छा कलाकार हो, तो अच्छा स्टूडियो पकड़ लो। तो हमने देखा कि 1.5 साल से हम गा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अच्छा स्टूडियो पकड़ते हैं तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर हम वहाँ से क्या, वो बोला कि जो बोले एक बक्सर में चीनी मिल स्टूडियो है, वहाँ हम आपको एग्रीमेंट करवा दें तो वहाँ से गाना कंटिन्यू आपको छूटेगा। हम बोले ठीक है, करवाइए, कितना पैसा लगेगा? वो बोला कि 2 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख में हो जाएगा। हम बोले अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो हम आपको बोलेंगे। हमको कुछ दिन के बाद घर में पैसा आया, तो हम उसको कॉल करते रहा था बराबर, तो फिर उसको हम कॉल किए कि चाचा जी पैसा आ गया, स्टूडियो वाला से बात किए? बोला कि हाँ, हाँ, बात किए हैं। और जब पैसा ले जाने के था, तो वो स्टूडियो मालिक से बात कराया, एक राइटर से भी बात कराया, वही राइटर मेरा गाना भी लिखा था। और गाना गाने के लिए हम बक्सर स्टूडियो गए, वो आया मेरा घर पे और घर पे से पैसा लेकर गया। नहीं हम पे फ़ोन चलाते थे, नहीं गूगल चलाते हैं और नहीं हम पढ़े-लिखे इंसान हैं। कौन तो कौन आया था पैसा लेने के लिए? पैसा लेने के लिए आया था सिपाही चाचा। वही आया और मेरे घर पर से पैसा लेकर गया और ले जाने के बाद हम उसको बराबर कॉल कर रहे थे कि चाचा जी पैसा ले गए जी, स्टूडियो कब एग्रीमेंट करवाइएगा? बोल रहा था कि जब रुकिए न, होगा नहीं। फिर 2 दिन के बाद कॉल किए तो बोला कि ठीक है आइए और गाना आप गाइए। तो गए हम, सुबह हुआ गए हम और गए तो हमको 4 गो गाना था, 2 गो गाना गवाया और 2 गो गाना गाने के लिए बाँचले था और वहाँ से हमको वो ले चल आया। और उस दिन शिल्पी जा रही थी कहूँ, 2 मिनट के लिए शिल्पी से हमसे मिलवाया और मिलवाने के बाद स्टेशन पर चाय-कॉफ़ी पिलाया और पिलाने के बाद वो एक कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लेके आया। शिल्पी जी से आप कहाँ पे मिले थे? शिल्पी से हमको ट्रेन में मिलवाया था, 2 मिनट के लिए शिल्पी से मिले हैं, उसका फ़ोटो भी है मेरे पास। 2 मिनट के लिए शिल्पी से मिलवाया और मिलवाने के बाद हमको चाय पिलाया और चाय पिलाने के बाद एक
और उधर से कोल्ड ड्रिंक लाया खरीद के, उसको साथ और एक जेंट्स था, वो रेड कलर का शर्ट टी शर्ट पहने हुए थे। उधर से आया कोल्ड ड्रिंक लेके हमको दिया, हम पिए और पीने के बाद हमको अजीब तरह से लगने लगा, तो हम बोले चाचा जी ये ऐसे नहीं हमको होता था, आज क्यों हो रहा है? बोला कि खाली पेट में पिए हो इसीलिए हो रहा है। फिर हम बैठ के धीरे धीरे सारा कोल्ड ड्रिंक पी गए और पीने के बाद हमको चक्कर नियन आने लगा। चक्कर नियन आने लगा तो हम बोले कि जे बोल ठीक है, जे देखिए हमको ऐसे हो रहा है, जे क्या आप पिला दिए? बोला हुँ। तो हम बोले कि जे क्या पिला दिए? तो बोला कि जे बोल कुछ नहीं है, जे खाली पेट में पिए हो इसलिए लग रहा है, जे अथी बैठ जाओ। बैठे फिर वहाँ से हमको बोला कि बगलिये में हमारा रूम है, जे रूम पर चला और आराम कर लिया थोड़ा-सा। वहाँ हम होश में नहीं थे, मेरा बैग लिया और चल गया। वहाँ रूम तक गया, रूम तक थोड़ा-थोड़ा हमको समझ में आता था, अभी नहीं भी आता था। फिर हम वहाँ गए, हमको 2 बार वो हाथ पकड़ा और हाथ हम छुड़ा के हम बैठ गए चेयर पर से फिर हम अपना कॉल करने लगे दूसरे अपना-अपना रिलेटिव के पास, तो बोला कि आपको कुछ खिला-पिला दिया, कि आप सावधान रहिए। आपको अपने पर्सनल रूम पे ले गया था या किसी होटल में ले गया था? होटल था बक्सर के जस्ट स्टेशन, सुबह होश में आए तो देखे बक्सर के जस्ट बगले में स्टेशन के बगल में वो होटल है। वहाँ लेकर गया तो फिर हम सवेरे पहर हमको सारा पता चला और तब वहाँ से क्या किए कि निकले और स्टेशन आ गए। जैसे नींद टूटा, जैसे हम देखें कि हमारा साथी गलत किया, हम अपना फ़ोन में थोड़ा-सा वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद हम वहाँ से निकले और निकल कर स्टेशन आए। और जब जब आप वीडियो बना रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे वो? वो सोया हुआ था, वो नी होश में नहीं था, वो सोया हुआ था। वो भी नशा में था, वो भी नशा में था। और वो सोया हुआ था तो हम वीडियो बनाए और बनाने के बाद हम रूम से निकल गए और स्टेशन चलाए। स्टेशन पर कुछ देरी बाद बैठे, तो स्टेशन पर भी आया, हमको बहुत बोला, फिर हम उसको बात की आन-कान कर रहे थे, बैठल थे और ट्रेन आया पैसेंजर। इस स्टेशन पर जब वो आया आपसे मिलने के लिए, आपका रेप करने के बाद में, तो उसने आपको क्या-क्या बोला था? हमको बोला कि जेबल रूम से निकल के भाग गइलू, कुछ हो जइतो तो हमरा पर जाती होता। बहुत बात बोला लेकिन हम कुछ नहीं समझे, हम चुपचाप बैठल थे और ट्रेन आया, ट्रेन में बैठे हम चल आए घर। तो जब वो आपको बोल रहा था कि आप मेरे को बिना बताए यहाँ स्टेशन पर चले, आपको कुछ हो जाता तो रिस्क कौन उठाता? तो आपने क्यों नहीं कहा कि आपने तो मेरे साथ गलत कर दिया? हम बोले उसको कि आप जो किए जो बहुत अच्छा किए, हम घर जाके बात करेंगे, ये हम उसको बोले। और वहाँ से हम बैठे, हट के उसको भिड़ते और ट्रेन आया, हम घर चल आए। फिर घर आए तो हमको 10 दिन तक तो हम तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हम थे अपना डिप्रेशन में। फिर हम धीरे-धीरे अपना आवाज़ उठाना स्टार्ट किए, मेरे पास कोई आदमी भी नहीं था, तो फिर हम आवाज़ उठाना स्टार्ट किए, बहुत जगह गए, बीना मानवी के पास गए, वो भी उसको टाइम दिया, उनको भी टाइम पे फ़ेल किया, नहीं आया। आरजेडी कार्यालय से उसको देवमुनि सर भी कॉल किए, 22 तारीख के टाइम लिया, वो भी कॉल फिर 22 तारीख के गए, उनको भी नंबर नहीं ये उठा। दे आरजेडी कार्यालय में देवमुनि जी कौन है? पहले थे जिला अध्यक्ष थे और इस बार और कुछ बनाया गया और हम भी आरजेडी का सदस्य हैं। आप भी आरजेडी के सदस्य हैं। आप पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन आरजेडी के सदस्य हैं। आपको माहौल के बारे में सब कुछ पता रहता है कि आजकल लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, तो आप सजग क्यों नहीं रही? कैसे आपके साथ ये घटना हो गया? हम सोचे कि आम व्यक्ति कोई गलत कर सकता है, ये सरकारी आदमी है, ये अपना पोस्ट पे है, ये गलत करके कहाँ जाएगा? हम ये सोचे और इसको हर जगह देखते थे कि हर आदमी के साथ बातचीत करते, रहते, घूमते, तो हम सोचे कि ये आदमी थोड़े गलत कर सकता है, कोई आम व्यक्ति गलत करेगा, ये गलत नहीं करेगा। आपने उन पर भरोसा किया था कि जो उनके शरीर पे बिहार पुलिस का वर्दी था, उस पे भरोसा किया था? वर्दी पे हम भरोसा किए थे क्योंकि ये देश की रक्षा करने वाला है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। हम उसको वर्दी की इज़्ज़त रखे और वर्दी के ऊपर भरोसा किए थे। जी हाँ, तो महिला के जो बता रही है आप सुन सकते हैं कि बिहार का जो लड़का था, जो आप कह रहे हैं कि जो सिपाही चाचा है, ये सिपाही चाचा पर भरोसा नहीं किए थे। ये सिपाही चाचा के शरीर पर जो बिहार पुलिस का वर्दी था, उस वर्दी पे भरोसा किए क्योंकि बिहार के लोग अगर उनके साथ कुछ होता है, तो कहाँ गुहार लगाएँगे? वर्दी वाले के पास ही ना। लेकिन यहाँ पे वही वर्दी वाला अपना वर्दी का रौब दिखाकर इस महिला के साथ में रेप करता है और वो भी एक होटल में ले जाके। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की जो इस वक्त की माहौल है वो किस ओर जा रहा है। तो आगे और क्या हुआ? आगे फिर हम वहाँ से चल आए, फिर बातचीत करना बंद किए, अभी अब बराबर कॉल कर रहे हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, किसी का कॉल नहीं उठाते हैं और अब तो बात करना बंद है। आपने इंसाफ पाने में
मैक्सिमम 2 महीने का वक़्त लगाया। 2 महीने बाद अब हर जगह पे दौड़ रहे हैं। तो ये 2 महीने आपने आखिरकार उससे 2 महीने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठा लिया? 2 महीना पहले हमको उतना पता नहीं था कि कहाँ क्या है, हम धीरे-धीरे हम पता किए। यहाँ आरजेडी कार्यालय आते थे, यहाँ भी सब दीदी लोग से हम ये बात बोले, बोला ठीक है यहाँ-यहाँ उन्हीं लोग ने बताया कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, तो हम आवाज़ उठाना स्टार्ट किए और हमको पता नहीं था, तो हम नहीं कहूँ गए थे। हम आखिरी बार आपका सिपाही चाचा जो सिपाही चाचा तो नहीं कह सकते क्योंकि अब वो वर्दी के रूप में एक भक्षक निकला जो आपके साथ रेप किया, उनसे कब बात हुआ? आखिरी बात हुआ वही जब हम जहाँ-जहाँ जाते थे, वहाँ-वहाँ सभी लोग से बात कराते थे कि बुलाइए इसको ऐसा-ऐसा जब उसको जो कारनामा था वो बताते थे, तो वो हाँ में हाँ मिला के फिर कॉल काट देता था, फिर वो व्यक्ति के वो कॉल नहीं उठाता था। आरती न्यूज़ वाले मनीष जी, जो आप बोल रहे हैं कि वो उन्होंने मिलवाया था, उनको आपने 2 लाख रुपए दिया, तो उनसे 2 लाख रुपए लेने के लिए कुछ बातचीत हुआ? नहीं, वो उससे बात नहीं हुआ है, वो पैसा के मामले में वो बात नहीं किया था हमसे। हमसे बात किया था डायरेक्ट सिपाही। और एक बात उसको हम बोले थे कि सिपाही एक ऐसा आदमी है जे काम करवाएगा नहीं अच्छा से, जे करे काम इसको साथ मिल के। तो बोला कि जे बोल कर ना अच्छा आदमी हउवन जे मिल के कोई से काम करे से ना फायदा होखेला। ये वो बोला था हमको। सिपाही चाचा ने कुछ यादव लड़कियों को गर्मी निकालने का बात कहा थे आपसे। हाँ, वो किस टाइप का गर्मी निकालना था सिपाही चाचा को? वो हमको बोला था कि जादव के लड़की के खून में ज़्यादा उबाल होखेला और जादव के लड़की खूबसूरती ज़्यादा होखेला। ये बात हमको बोला था। और बहुत प्रश्न करता था, कितना हम बताएँ बहुत प्रश्न करता था। पैसा लेने के बाद हमसे बहुत प्रश्न किया। लेकिन हम समाज के अंदर रहने वाला व्यक्ति हम उतना आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे थे कि जो बीत गया और जो चल गया उसे वापस नहीं आएगा हमको। लेकिन लोग बोले कि नहीं आवाज़ उठाइए, आप नहीं आवाज़ उठाइएगा तो फिर गलत है। अभी आप इंसाफ पाने के लिए राबड़ी आवास आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? तेजस्वी भैया से मिले तो बोले कि ठीक है हम देखते हैं और तुम एक आवेदन लिख के यहाँ दे दो। उम्मीद लग रहा है क्योंकि आपने इससे पहले भी आरजेडी कार्यालय में जाके आवेदन दे चुके थे, जहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ से उम्मीद कुछ है? अब हम यहाँ तो गुहार लगा रहे हैं, अब वो देखिए उम्मीद तो है कुछ, अब यहाँ से अब क्या करते हैं जब यही लोग जानेंगे। उम्मीद क्योंकि अब विश्वास होगा जब हमको इंसाफ मिलेगा तबे मिले होगा, ऐसे नहीं विश्वास है। आप आरजेडी की कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही अगर आरजे बिहार में आरजेडी का सरकार है और आप ही अगर ऐसे भटक रहे हैं इंसाफ पाने के लिए, तो आपको कैसे उम्मीद है? तो वही तो बोल रहे हैं कि जब हमको इंसाफ मिलेगा तबे हम विश्वास करेंगे, ऐसे नहीं विश्वास करेंगे। जब हमको देंगे इंसाफ दिलाएंगे तब हम विश्वास करेंगे। बीना मानवी जी से आपका बात हुआ था? हाँ, बीना मानवी जी से सवेरे भी बात हुआ है, बोले कि ठीक है, हम कहूँ अभी निकल रहे हैं, हम उधर से आते हैं तब फिर उसको फिर कार्रवाई करते हैं। और बबीता मैडम से भी बात हुआ, बबीता मैडम भी बोले कि ठीक है, हम उसको पर वो भी कहूँ निकले हुए हैं, बोले कि आते हैं तो हम इधर से फिर बात करते हैं, चलेंगे उसको थाना पे। तो आपने थाना में कंप्लेन दर्ज किया है इसके मैटर पे? थाना में कंप्लेन किए तो थाना वाला बोला कि जहाँ क्राइम हुआ है जहाँ जाओ, यहाँ नहीं कोई सुनेगा, जो बोला। कहाँ कौन सा थाना बोला था आपको ये? फतुहा थाना बोला, उसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो बोला है वो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। जी हाँ, तो फतुहा थाना इनको कहता है कि आपके साथ अगर रेप हुआ है तो जहाँ आप रहने वाले हैं वहाँ जाइए। फतुहा थाना में कंप्लेन दर्ज नहीं होगा क्योंकि जो रेप किया वो वर्दी वाला था, तो वर्दी वाला आखिरकार वर्दी वाला का ही साथ देगा। इन्हें इंसाफ पाने के लिए अब आखिरी उम्मीद आरजेडी कार्यालय और राबड़ी निवास से है। अब ये इंसाफ पाने के लिए यहाँ पे दर-दर भटक रहे हैं। अच्छा, जो आप बार-बार बोल रहे हैं सिपाही चाचा, आप वही सिपाही चाचा का बात कर रहे हैं ना जो आए दिन बिहार में जो उभरते हुए कलाकार होते हैं, जिनको पैसा लेकर उनको अपने हवस का शिकार बनाकर रेप करके छोड़ देते हैं, जो आरती न्यूज़ के साथ में रहते हैं। जी, जी, हाँ, वही सिपाही चाचा दिनेश मिश्रा है। उन्होंने आपके साथ में आपको धमकी भी दिया इस वीडियो के हाँ, बहुत धमकी दिया, बोला कि तुमको जितना ताकत है उतना लगा लो, कोई ताकत तुम्हारा काम नहीं करेगा, हम खुद एक फौज हैं, हम खुद एक आर्मी हैं, ये हमको बोला। वर्दी का रौब आपको दिखा है। जी, जी, बिल्कुल। जी हाँ, तो वर्दी का रौब दिखाए और उसके बाद इन्हें हमेशा फ़ोन करके धमकी दिया जा रहा था सिपाही चाचा के ज़रिए कि आप ये बात कहीं पे लीक करेंगे, तो हम आपको कहीं के लायक नहीं रहने देंगे, कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपके साथ में हमने रेप किया है। अगर ये बात सबको पता चल जाएगा, तो आपको
जो भोजपुरी कलाकार इंडस्ट्री है उसमें आपको कोई जगह नहीं दिलवाएगा, और एक मैं ही हूँ जो आपको जगह दिलवा सकता हूँ। सिपाही चाचा का यही कहना था ना? जी, जी, बिल्कुल उसको यही कहना था कि हम जो हम चाहेंगे वो हम करवा देंगे आपको। जो कैमरामैन दीपक के साथ मैं विकास सिंह, आप तक न्यूज, पटना।